रंगों वाली होली कब मनाना ठीक रहेगा, 3 तारीख को या 4 तारीख को? यह आपका भारी प्रश्न आ रहा है। और सूतक में ग्रहण में भोजन कब से कब तक नहीं करना है, यह भी आप सुन लेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। गर्भवती महिला अपना ध्यान कैसे रखें सूतक और ग्रहण के दौरान, और घर के सदस्य किस रूप में कब तक पूजा पाठ को बंद करेंगे, यह भी इस वीडियो में जानकारी है। जैसे कि आप जानते होंगे 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण हो और भारत, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और जो है प्रशांत महासागर में यह जो चंद्र ग्रहण है यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा। और साथ के साथ सूतक भी पूरे भारत में परिपूर्ण रूप से पूरे दिन भर में मान्य होगा। सूतक का जो समय रहने वाला है इस बार 6:20 से शुरू होगा सूतक, और यह शाम को 6:46 के आसपास तक रहेगा। भारी सूतक है, भारी ग्रहण है। चंद्र देवता मन मस्तिष्क के कारक है, आप सब जानते होंगे। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, यह सीधे मन मस्तिष्क पर अपना असर करता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से चंद्र देवता हमें दिखाई नहीं देंगे, परंतु नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण के दौरान बहुत अधिक सक्रिय होती है। और शास्त्रों में लिखा गया है ग्रहण के दौरान भोजन करना ठीक नहीं होता। ग्रहण के दौरान भगवान जी को और इस जो सूतक है उसमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, तभी आपका पूजन और श्रेष्ठता के रूप में यह कार्य जाना जाएगा। जैसे कि सुबह 6:20 से पहले पहले आप जो पूजा पाठ के काम है उसे कर लीजिएगा 6:20 से। फिर भगवान जी को स्पर्श नहीं करना होगा, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना होगा। इस बात का ध्यान रखें। पूरे भारतवर्ष में सुबह 6:20 से 3 मार्च को सूतक हो जाएगा। ऐसे में आप सभी अपने भगवान को पूरा दिन भर में लड्डू गोपाल को जो भी भोग प्रसाद समर्पित करना होगा, दिया बाती का जो कार्य होगा, तुलसी में जल चढ़ाने का जो कार्य होगा, या आपने जो मंगलवार के कोई नियम लिए हैं तो जल्दी उठकर 6:20 से पहले पहले आप कर लीजिएगा। भले ही आप अपने लिए सूतक मान्य करें या ना करें इतने लंबे समय, परंतु भगवान के लिए आप सूतक मान्य जरूर करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपको भारी दोष और ग्रहण लगेगा। तुलसी के पत्ते आप तोड़ लीजिएगा। सुबह सुबह ही सूर्य उदय हो जाता है, आप 5:30-6 बजे आप तुलसी में जल चढ़ाकर तुलसी के पत्ते अच्छी तरह तोड़ लीजिए। फिर ग्रहण लग जाएगा तो तुलसी का पत्ता बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा, इस चीज को नोट करिएगा। अब 6:20 से जो भी आपके पास पानी है, जो भी भोजन बच जाएगा, आप सभी उसमें तुलसी के पत्ते रख लीजिए। गर्भवती महिला सभी को अपने पल्लू पर तुलसी के 1-2 पत्ते को बांध कर रख लेना चाहिए। भगवान जी को भी तुलसी इत्यादि रखनी चाहिए। जो खाने की सामग्री है आपके घर पर जो तरल पदार्थ रूप में, उनमें या तो कुशा घास रखें या तुलसी के पत्ता जरूर से आपको रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे सूतक बिल्कुल भी उनको जो है वह दूषित नहीं होते। अगर ऐसा नहीं करते, खुले में वस्तु पड़ी है और सूतक के दौरान यह सब चीजें स्पर्श हुई हैं, तो फिर इन चीजों को सूतक समाप्त होने के बाद फेंकना पड़ता है। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। अब प्रश्न आता है रंग वाली होली कब मनानी है। देखिए, रंग वाली होली 3 तारीख को मनाने में भी कोई दोष नहीं है। देखिए 3 तारीख को हालांकि नहीं मनाना ठीक है, सभी जगह मथुरा वृंदावन सब जगह 4 तारीख को ही मना रहे हैं रंगों वाली होली, पर 3 तारीख को भी जो है सूखे स्वरूप में, देखिए न तो हम भोजन कर सकते हैं, न तो ऐसे में पानी पीना ठीक रहता है, परंतु आप अपने ऊपर तिलक लगाना चाहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में सभी 3 तारीख को ही, अगर जैसे 2 तारीख को तो होलिका दहन हो गया, भगवान जी को तो सुबह 6:20 से पहले पहले आप सबसे पहले माता रानी को जो है और गणेश जी महाराज शिवलिंग पर आप अबीर गुलाल समर्पित करेंगे। अपने घर के दरवाजे पर अबीर गुलाल, घर में अबीर गुलाल समर्पित करें। उसके बाद आप पूरा दिन भर में 3 मार्च को भी होली खेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अधिकतर स्थानों पर 4 मार्च 2026 को ही शुद्ध अवस्था में ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तो 4 तारीख को ही हर जगह रंग वाली होली खेलना ठीक मान्य हो रहा है। तो आप अपने क्षेत्र अनुसार ही यह कार्य करें। हमारे क्षेत्र में तो 3 तारीख को होली रंगों वाली कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस भोजन या पानी इत्यादि नहीं पिया जाएगा। जो हमारे जो भगवान जी के जो गाने होते हैं राधा कृष्णा के, उनमें नाचना गाना और रंग इत्यादि एक दूसरे को लगाना, बधाई इत्यादि देना ग्रहण में कोई दोषपूर्ण नहीं है। ऐसी अवस्था में 6:20 से पहले पहले उठकर भगवान जी को अबीर गुलाल समर्पित कर भोग प्रसाद समर्पित कर लेंगे। जो भी खाना पीना रहेगा वह भी खा लेंगे, और उसके बाद निश्चित रूप से अबीर गुलाल हमारे यहाँ 3 मार्च को भी खेलने में कोई दोष नहीं कह रहे हैं सभी जन। और यही परिपूर्ण रूप से बड़े मंदिर में मैंने पता किया और पूछा है, पंडित जी से भी पूछा, वो भी यही कह रहे
जगह हमारे यहाँ तो 3 तारीख को भी होली खेलने को मान्यता दे ही रहे हैं। अगर आपके यहाँ 4 मार्च की धुलंडी है अर्थात रंगों वाली होली है तो 4 तारीख को तो श्रेष्ठता है ही, शुद्धता है ही। तो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र अनुसार आप 3 तारीख को भी होली खेल सकते हैं, 4 तारीख को भी होली खेलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता इसमें देखी जाएगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब भोजन कब से कब तक नहीं करना है। देखिए होली का दहन हो चुका है आज 2 तारीख को, और 3 तारीख को रंगों वाली होली कई क्षेत्रों में खेली जाएगी और सूतक भी है और चंद्र ग्रहण भी है। सूतक सुबह 6:20 से शुरू है और शाम को 6:46 के आसपास तक है। तो ऐसी स्थिति में संभव हो तो पूरे इस दौरान आप न तो पानी पिए और न जो है कोई भी भोजन इत्यादि स्वीकार करते हैं तो उत्तम रहता है, परंतु आपसे नहीं रहा जाता, शरीर साथ नहीं देता है, आप पानी पीना ही चाहते हैं तो निश्चित रूप से पानी जूस आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जब से चंद्र ग्रहण प्राप्त हो आपको पूरी तरह से 3:20 से शाम को 6:46 तक कभी भी किसी भी स्वरूप में 3:20 से 6:46 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसी स्थिति में न तो कुछ खाना होगा न कुछ पीना होगा, परंतु आप सूतक में अगर खाना पीना चाहते हैं, खासतौर पर गर्भवती महिला, वृद्धजन, जिन जो बच्चे हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, वह निश्चित रूप से खा पी सकते हैं। बस तुलसी का पत्ता उस भोजन में जरूर आपसे डालना है, तभी वह शुद्ध माना जाएगा, नहीं तो पूर्ण अशुद्ध होगा। संभव हो तो शास्त्रों में लिखा गया है आप नियम का पालन करें और 6:20 से लेकर शाम को 6:46 तक आप भोजन इत्यादि ना करें, परंतु जल इत्यादि पीने में कोई दोष नहीं है। गर्मी का सा समय है, नहीं रहा जाता है तो तुलसी पत्ता डालकर आप निश्चित रूप से सभी व्यक्ति जल, जूस और जो है इन चीजों को आप पी सकते हैं। परंतु शास्त्रों में लिखा गया है, सर्वसम्मति बात यही होती है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक दिन भोजन और पानी को त्याग देना चाहिए। तो आप सभी संभव हो अपनी रसोई 3 तारीख को पूर्ण रूप से बंद करें, यह ठीक नहीं है। भगवत ध्यान, पूजन इत्यादि में ही अपना समय व्यतीत करें। शाम को जब चंद्र ग्रहण सूतक समाप्त हो 6:46 के बाद, उसके बाद भगवान जी को स्नान कराकर स्वयं स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर पर गूगल कपूर इत्यादि जो है जलाकर, द्वार पर दीप लगाकर, घर पर गंगाजल और तुलसी का जो शुद्ध जल होता है उसको छिड़काव करें, गौमूत्र छिड़काव करें, लाभ होता है। और चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि रुई की बत्तियां, दूध, चावल, इन चीजों का, सफेद चीजों का ज्यादा से ज्यादा शिव मंदिर में दान करें। और गर्भवती महिलाएं क्या करें, गर्भवती महिला अपने पेट पर चंदन या गेरू से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 3 लाइन अपने पेट पर चंदन या गेरू की त्रिपुंड रूप में खींच लीजिएगा। भगवान का नाम जाप करें, छुरी चाकू इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बाहर निकलने की बात है तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण नहीं है, चंद्र ग्रहण है, आप निश्चित रूप से बाहर निकल सकती हैं। होली सूखे स्वरूप में खेली जा सकती है, पानी वाली होली खेली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे इतना पूरा लंबे समय सुबह 6:20 से शाम को 6:46 तक पूरे 12 घंटे नहीं रुका जाता, तो आप सिर्फ 3:20 से शाम को 6:46 तक भी ग्रहण और सूतक को मान्य करते हैं तो भी यह पर्याप्त ही रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी दी। फिर भी कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। अब प्रश्न आता है दीदी गर्भवती महिलाएं क्या करे क्या नहीं। देखिए गर्भवती महिला, बच्चे, बड़े और जो बूढ़े हैं और साथ के साथ जो दवाई खाते हैं उनके लिए कोई भी नियम नहीं है, सब नियम लचीले हैं। सरलतम तरीके से मेरी माने 3:20 से शाम को 6:46 के आसपास तक विशेष अपना ध्यान रखें। पूर्ण ग्रहण होगा, दिखाई भी देगा। ऐसी स्थिति में पूरे समय नहीं कर सकते हैं तो इतने समय मान्य कर लीजिएगा। तो और कोई प्रश्न हो आप पूछे, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करें। ग्रहण के दौरान कोई मंत्र जाप किया जाए, कोई दिव्य पुस्तक पढ़ी जाए या कोई गुरु मंत्र का जाप किया जाए साधारण बैठकर सरल तरीके से, अन्य समय की अपेक्षा ये अनंत गुना, लाख गुना लाभ देने वाला होता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।